दोस्तों, आज हम आपको एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाएंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक समय की बात है, एक राजा, एक ही उसका बेटा था। वह बहुत बुद्धिमान और चतुर था। राजा बूढ़ा चला था। वह अक्सर बीमार रहता था। उसकी मृत्यु नज़दीक थी, अतः उसे बेटे की शादी की चिंता सताने लगी। उसने एक दिन राजकुमार को बुलाया और उसे अपनी इच्छा बताई। राजकुमार स्वयं भी विवाह करना चाहता था। उससे अपने पिता से कहा, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ पिताजी, परंतु मैं एक ऐसी लड़की से विवाह करूँगा जो मेरी तरह चतुर और बुद्धिमान हो, जो मेरे पूरे सवालों का जवाब दे सके। मैं उससे कुछ प्रश्न करूँगा। राजा ने तुरंत घोषणा करवा दी कि जो लड़की राजकुमार की बातों का सही अर्थ बताएगी, वह बुद्धिमान साबित करेगी, उसी से राजकुमार का विवाह होगा। घोषणा सुनकर अनेक लड़कियां अपना भाग आजमाने के लिए राजमहल में आईं, पर राजकुमार की कहावती बातों को समझने की बुद्धि किसी में नहीं थी। उनकी अटपटे उत्तर सुनकर राजकुमार को हंसी आ रही थी। लड़कियां झेंपती हुई मुंह लटकाकर वापस चली गई। एक दिन एक लकड़हारा लकड़ियां बेचने राजमहल में आया। उसने राजकुमार के विवाह की शर्त सुनी। वह झिझकता घबराता हुआ राजकुमार के पास पहुंचा और बोला, हुजूर, अब बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं। राजकुमार ने कहा, कहो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, हुजूर, मेरी लड़की बहुत बुद्धिमान है। परंतु वह लकड़हारे से हकलाते हुए कहा। राजकुमार की बात समझ गया। वो सिंहासन से उठा और लकड़हारे के पास आकर बोला, इसमें संकोच की कोई बात नहीं है। यदि तुम्हारी लड़की मेरी बातों का सही अर्थ बता देगी तो मैं उससे विवाह कर सकता हूँ। मुझे अमीर गरीब ऊंच नीच जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बुद्धिमान और चतुर लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी बेटी को अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करनी होगी और उसको अवसर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी लड़की सुंदर थी, साथ ही बुद्धिमान और चतुर थी। जब वह कहावतों में बात करती थी तो सुनकर लोग चकरा जाते थे। लकड़हारे को विश्वास था कि राजकुमार की कहावतों का अर्थ उसकी बेटी समझ सकती है। तभी राजकुमार ने लकड़हारे से कहा, तुम अपने घर पता कर बताओ, हम अपने दूत तुम्हारी लड़की के पास संदेश भेजेंगे। यदि संदेश का जवाब तुम्हारी लड़की ने सही दिया तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। लकड़हारे का घर पता देखकर खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर उसने लड़की को सारी बात बताते हुए कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए राजकुमार के सामने साहस कर विवाह का प्रस्ताव रख दिया है। अब आगे तेरी बुद्धिमान और चतुराई ही काम आएगी। लड़की ने पिता को दिलासा देते हुए कहा, पिताजी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। राजकुमार गरीब से विवाह करें या ना करें, परंतु मैं राजकुमार के प्रश्नों का उत्तर दूंगी। वह निरंतर सुकून उन्हें मिलेगा और वह बेफिक्र रहेगी। आपकी बेटी आपको शर्मिंदा नहीं करेगी। लकड़हारा अपनी बेटी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया। उसने अपनी लड़की की बुद्धिमत्ता को पहचानने के लिए राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा। उधर राजकुमार ने अपने एक गुलाम को 12 रोटियां और एक गोल पनीर का टुकड़ा, 2 चमड़े की मशकों में बढ़िया शराब, एक कागज का पुर्जा देकर कहा, यह सारा सामान हमारा संदेश लकड़हारे की लड़की के पास पहुंचा दो। लौटते वक्त हमारा नाम उससे पैगाम न लाना भूलना। गुलाम राजकुमार का संदेश लिए उपहार लेकर लकड़हारे के घर की ओर चल पड़ा। दिन भर का सफर तय करके वो शाम को लकड़हारे के घर पहुंच गया। उसने लकड़हारे की लड़की को उपहार और राजकुमार का संदेश दिया। कहा, राजकुमार के नाम आप अपना पैगाम मुझे दें। लड़की ने उपहार लेकर संदेश पढ़ा। संदेश के रूप में कागज पर लिखी पंक्तियां इस प्रकार थीं, साल में 12 महीने आकाश में पूर्णमासी का चंद्रमा, बकरों के पेट ठसाठस भरे,
संदेश पर कल लड़की मुस्कुराई, फिर गुलाम से बोली, अब रात हो गई है, इसलिए तुम आराम करो। यहाँ से सवेरे समय तुम यह संदेश का उत्तर ले जाना। यह सुनकर गुलाम आराम करने चला गया। अगले दिन सवेरे लकड़हारे की लड़की ने गुलाम को अपना संदेश इस प्रकार लिखा, जनाब, साल में 11 महीने हैं, चंद्रमा पूर्णमासी का नहीं है, अष्टमी का है तथा बकरी भूख से अधमरे हैं, जिनके पेट बिल्कुल पिचके हैं। फिर लड़की ने गुलाम से कहा, देखो, जब यह संदेश तुमने अपने राजकुमार को दोगे तो वह गुस्से से पागल होकर तुम्हें मारने दौड़ेंगे। तब तुम राजकुमार से कहना, सफेद कबूतरी पाने के लिए काले कौवे के ना मारे। तुम्हारी इतना कहते ही राजकुमार शांत हो जाएंगे। लड़की की बात सुनकर पहले तो गुलाम घबरा गया, परंतु लड़की के समझाने पर चुपचाप वहां से चला गया। ये सारी बातें लकड़हारा भी सुन रहा था, किंतु उसकी समझ में कुछ न आया। तो अपनी बेटी से पूछा, अरे तुम ऊट पटांग बातें क्या कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लड़की ने हंसते हुए पिता को समझाया, पिताजी, बात बिल्कुल सीधी सरल है। मैंने राजकुमार के संदेश का उत्तर भेज दिया है। पिता बोला, परंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आया। लड़की बोली, देखिए, राजकुमार ने उपहार में 12 डबल रोटियां, पनीर का टुकड़ा, 2 मस्कों में बढ़िया शराब भेजी है, जिससे उनने लिखा है कि साल में 12 महीने और 12 डबल रोटियां, पूर्णमासी का चंद्रमा, पनीर का गोल टुकड़ा और 2 हट्टे कट्टे बकरे, जिसका पेट ठसाठस भरा है, शराब के ठसाठस भरी मस्के। परंतु रास्ते में इस गुलाम ने गड़बड़ कर दी। 1 डबल रोटी, आधा पनीर और 2 मस्कों में शराब पी गया। मस्कों में बहुत थोड़ी शराब रहने दी है, इसलिए मैं संदेश में लिखा, साल में 11 महीने, अर्थात 1 डबल रोटी कम है। चंद्रमा पूर्णमासी का नहीं है, अष्टमी का है, अर्थात पनीर आधा है। बकरे हट्टे खट्टे नहीं है, पिचके पेट है, मस्कों से शराब पी ली है। इतना कहकर लड़की चुप हो गई। लकड़हारे की समझ सारी बात आ गई। वह बेटी की प्रशंसा करते हुए बोला, बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। तेरा जवाब पढ़कर राजकुमार गुलाम को अवश्य ही दंड देगा। लड़की बोली, आप चिंता ना करें, मैंने कुछ पंक्तियां गुलाम को याद करा दी हैं। जब वह कहेगा कि सफ़ेद कबूतरी को पाने के लिए काले कौवे को ना मारे, तो राजकुमार समझ जाएंगे कि मैंने हफ्सी को माफ कर देने के लिए प्रार्थना की है। उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। लकड़हारा अपनी लड़की की चतुराई भरी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। जब गुलाम ने राजकुमार को लकड़हारे का पैगाम दिया, राजकुमार उसे पढ़कर गुस्से से पागल हो उठा। उसने म्यान से अपनी तलवार खींचकर गुलाम की तरफ लपका। गुलाम राजकुमार के पैरों में गिरकर बोला, सफ़ेद कबूतरी को पाने के लिए काले कौवे को न मारे। गुलाम के मुंह से निकले शब्द राजकुमार ने तलवार वापस म्यान में रख दी और उसका गुस्सा शांत हो गया। वो एकाएक हंस पड़ा। राजकुमार को हंसते देख सभी हैरान हो गए। जब राजकुमार ने महाराज को लकड़हारे की लड़की की बुद्धिमत्ता के बारे में बताया, तो उसने शादी करने की इच्छा जाहिर की। महाराज ने खुशी से स्वीकृति दे दी और कुछ ही दिनों में राजकुमार लकड़हारे की लड़की से शादी कर ली। वो अपनी बुद्धि के बल पर महल की रानी बन गई। राजा भी इतनी बुद्धिमान, सुशील, गुणवान और सुंदर लड़की को अपनी पुत्रवधि के रूप में पाकर खुश थे। उन्होंने लकड़हारे को अपना राज्य का मंत्री बना दिया। इस प्रकार इस चतुर लड़की ने अपनी बुद्धि के चमत्कार से अपनी तथा अपने परिवार की तकदीर बदल दी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस कहानी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। हर कोई जन्म से गरीब नहीं होता, ना ही हर कोई छोटी सोच का होता है। हमें हमेशा बड़ी सोच रखनी चाहिए कि हमें सब कर सकते हैं। हमें ठानना चाहिए कि ये सब हमें करना चाहिए। दोस्तों, हर किसी के दिन एक जैसे नहीं रहते, इसलिए हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। और ज़िंदगी में एक मौका तो हर किसी के पास आता है, और वो मौका हमें अपनी ज़िंदगी को देना चाहिए, ताकि हम अपनी बुद्धि से अपनी तकदीर बदल सकें। दोस्तों, धन्यवाद।